नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज हम सुनेंगे बैकुंठ चतुर्दशी कथा व उसकी पूजा विधि को। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। खास तौर पर यह उज्जैन, वाराणसी में मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीच में भगवान की सवारी निकलती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। दिवाली त्योहार की तरह भगवान शिव और विष्णु का मिलन का उत्साह से मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में बैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने की थी। इसमें इन लोगों का साथ गौड़ सारस्वत ब्राह्मण ने दिया था। वहां पर ये त्योहार बहुत ही अलग ढंग से मनाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी कब मनाते हैं? यह हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। कहा जाता है भगवान विष्णु ही संसार में सभी मांगलिक कार्य करवाते हैं, लेकिन वे 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते। इन 4 दिनों में भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो भगवान शिव इन्हें सारे कार्य पुनः सौंप देते हैं। उसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा, पहली कथा को श्रवण करते हैं। इस दिन को हरिहर का मिलन कहा जाता है। भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर शिव भक्ति के लिए वाराणसी चले जाते हैं और वहां 1000 कमल के फूलों से भगवान शिव की उपासना करते हैं। वे भगवान शिव की पूजा में तल्लीन हो जाते हैं और जैसे ही नेत्र खोलते हैं उनके सभी कमल फूल गायब हो जाते हैं। तब वे भगवान शिव को अपनी एक आंख, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है, वो अर्पण करते हैं। उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें नेत्र वापस देते हैं। साथ ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देते हैं। यह दिन बैकुंठ चतुर्दशी का कहलाता है। इस प्रकार हरि जो विष्णु है, हर जो शिव है, उन दोनों का मिलन होता है। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। एक घनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके माथे कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में घनेश्वर उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण घनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। तो बैकुंठ चतुर्दशी कैसे मनाते हैं? इस दिन उज्जैन में भव्य यात्रा निकाली जाती है जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। लोग नाचते हुए आतिशबाजी के साथ महाकाल मंदिर जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है जिससे सभी पापों का नाश होता है। वैकुंठ चतुर्दशी में विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए उत्सव मनाया जाता है। दीपदान भी किया जाता है। वाराणसी के विष्णु मंदिर में भव्य उत्सव होता है। इस दिन मंदिर को वैकुंठ धाम जैसा सजाया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है और गंगा नदी के घाट पर दीपदान किया जाता है। इस दिन को मनाने का तरीका भारत के बिहार प्रांत के गया शहर में स्थित विष्णुपद मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के समय वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। विष्णु जी के भक्तजन इस दिन कार्तिक स्नान करते हैं। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बड़े तौर पर दीपदान का महोत्सव होता है।
जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी निद्रा से जाग उठे हैं और इसी खुशी में सब जगह दीपदान होता है। और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये वैकुंठ धाम ही बन जाता है। विष्णु जी तुलसी की पत्ती को शिव जी को चढ़ाते हैं, जबकि शिव जी बेल पत्री को विष्णु जी को चढ़ाते हैं। वैकुंठ चौदस महाराष्ट्र में भी उत्साह से मनाई जाती है। यह उत्सव शिवाजी के काल से चला आ रहा है। शिवाजी की माता जीजाबाई पूरे रीति रिवाज के साथ वैकुंठ चतुर्दशी मनाती थीं। पूरे कार्तिक में कमल के फूल भगवान शिव और विष्णु को अर्पित किए जाते थे। महाराष्ट्र में कुशवार्ता नामक कुंड में कई सारे कमल पुष्प रखे जाते थे। जीजाबाई की ऐसी मान्यता थी कि कार्तिक में ऐसे कमल पुष्प चढ़ाए जाएं जिसे कोई मनुष्य हाथ न लगाए। उनकी यह इच्छा किस तरह पूरी होगी, इसका उपाय शिवाजी के पास भी नहीं था। तब उनके एक अंगरक्षक दालवी ने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। शिवाजी ने उससे कहा, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। उसने स्वीकार किया। पूरे नगर की भीड़ यह कार्य देखने जमा हुई। तब डालवी ने अपने तीर का निशान साधकर कमल पुष्प को सीधे टोकरी में पहुंचाया, जिसे देखकर सभी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार की मान्यताओं के साथ सभी प्रांत में वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और अपना साथ इस चैनल के साथ बनाए रखना। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।